Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Podar, Management Training Institute, वाटिका। आज का टॉपिक है ये अनुबंधन का सिद्धांत। विद्यार्थियों, प्रस्तुत चित्र में आप देखिए, इनके जीवन परिचय मैं देना चाहूँगा। इनका नाम I.P. पावलोव है। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में रूस में हुआ। इन्होंने मनोविज्ञान और शरीर शास्त्री के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने 1904 में अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को कई विद्वान और कई पुस्तकों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो सिद्धांत जाने जाते हैं उनमें अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, दूसरा है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, तीसरा प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत और पांचवा पावलोव का सिद्धांत। इस प्रकार से इन्होंने ये 5 प्रमुख सिद्धांत जो दिए वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। विद्यार्थियों, इन्होंने ये प्रयोग एक कुत्ते के ऊपर किया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उन्होंने उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया उसके 3 प्रमुख चरण विद्यार्थियों को के समक्ष रखे। पहला, इसमें चित्र में प्रथम चित्र में आपको एक कुत्ता है जिस ट्रेन से बंधा हुआ है, उसके आगे भोजन रखा हुआ है और एक नली उसके मुख से एक लार स्रावण को इकट्ठा कर रही है और दूसरे चित्र में भोजन है, घंटी दी गई है और इस प्रकार से ये दर्शाया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। प्रथम स्टेप, स्वाभाविक उत्तेजन। प्रथम दिन को जो है, प्रथम दिन ये जब प्रयोग किया गया तो स्वाभाविक उत्तेजक यानी भोजन उस कुत्ते के लिए दिया गया और स्वाभाविक अनुक्रिया उसकी उत्पन्न हुई कि उस भोजन को देखकर लार उसके मुख से निकली। विद्यार्थियों, ये स्वाभाविक है कि भोजन को बनते हुए देखकर मिठाई की दुकान से जब आप निकल रहे हैं और वहाँ से मधुर और अच्छी मिठाई की खुशबू आती है और देखते हैं तो आपके स्वाभाविक है कि आपके मुख से भी लार उत्पन्न हो जाती है। तो ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। दूसरी इसके साथ क्रिया की गई कि स्वाभाविक उत्तेजक यानी भोजन तो उपस्थित किया ही गया, इसके साथ में अस्वाभाविक क्रिया भी की गई यानी घंटी बजाई गई। भोजन भी दिया गया और घंटी भी बजाई गई। अब इसमें अनुक्रिया क्या हुई? स्वाभाविक अनुक्रिया वही लार का उत्पन्न होना प्रकट हुआ। तीसरे चरण में अस्वाभाविक उत्तेजक जिसको हम घंटी कहते हैं, तो अस्वाभाविक उत्तेजक केवल घंटी बजाई गई और इधर स्वाभाविक अनुक्रिया ठीक उसी प्रकार से उत्पन्न हुई जैसे पूर्व में होती थी और लार का स्रावण होने लगा। दूसरे चित्र में देख रहे हो आप कि भोजन है, फिर मध्य में घंटी है और अंत में वो कुत्ता है। स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों प्रकार के उत्तेजक उस कुत्ते के समक्ष हैं और उस कुत्ते के मुख से लार स्रावित हो रही है। दूसरे में CS में आप देखिए केवल घंटी दिखाई गई है, भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वह अनुक्रिया यानी उसके मुख से लार स्रावण हुई है। प्रथम चरण में स्वाभाविक उत्तेजक भोजन कुत्ते के समक्ष रखा गया। दूसरे चरण में स्वाभाविक उत्तेजक भोजन के साथ में अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी बजाई गई और तीसरे चरण में सिर्फ घंटी बजाई गई परंतु खाना नहीं दिया गया। ये फिर भी
स्वाभाविक क्रिया उसके मुख से उत्पन्न हुई और उसके मुख से लार निकलने लगी। विद्यार्थियों, अनुबंधित क्रिया को समझने के लिए इसका प्रयोग कुत्ते के ऊपर पावलोव ने किया। पावलोव ने यह प्रयोग प्रारंभ के कई दिनों तक खाना देने के साथ घंटी बजाकर दिया और यही क्रिया दोहराई गई। खाना देकर घंटी के संबंध में इस प्रकार का एक कुत्ते ने अडोप्ट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया कि घंटी बजी है, अब मुझे खाना मिलेगा। इस प्रकार से वह इस बात को, इस क्रिया को समझ चुका था। दूसरे चरण में इसके बाद केवल घंटी बजाई गई परंतु खाना साथ में नहीं दिया गया। लेकिन फिर इससे ये पाया गया कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया, उसका जो मुख से लार टपकना था, स्त्रावण होना था, वो जारी रहा, क्योंकि उस उत्तेजना के प्रति, उस उत्तेजक के प्रति अनुक्रिया उसकी प्रबल हो चुकी थी। इस सिद्धांत को शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, ये हमें पावलोव ने दिखाया। इससे आदत निर्माण, एक तो आदत निर्माण के लिए कहा कि अनुबंधित व्यवहार धीरे धीरे आदत बन जाती है और बालक अच्छी आदतों का निर्माण, अनुबंधन कर सकते हैं। इन्होंने दूसरे एक जो महान विद्वान थे वाटसन, उन्होंने भी एक प्रयोग किया कि 11 वर्ष के अवस्था वाले बालक पर किया। वह हमेशा जो रेसे से बने हुए खिलौने होते थे उनसे खेलता था, लेकिन उनको खराब कर देता था। इसकी आदत को परिमार्जित करने के लिए इस खिलौनों के प्रति डर उत्पन्न किया गया, जिससे जब वह बालक उस खिलौनों के पास जाता तो एक डरावनी ध्वनि उत्पन्न होती, जिससे वह बालक खिलौने के पास ले जाया जाता और डरावनी ध्वनि उत्पन्न होती। तो इस प्रकार से कि उस ध्वनि के मध्य, उस बालक के मध्य एक अनुबंधन स्थापित हो गया और उसकी एक नवीन आदत बन गई कि उस बालक ने उस रेशेदार खिलौने के पास न जाने वाली आदत सीख ली। दूसरी, भाषा का विकास। बालक में नवीन शब्दों का बोध विभिन्न वस्तुओं के अनुबंधित करके सिखाया जा सकता है। तीसरा, भय रोगों से दूर, कुसमायोजन और भय रोगों को भी अनुबंधन के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी अगर किसी के मन में भय हो तो उस भय को दूर करने के लिए, जैसे कि कोई बालक अंधकार से डरते हैं तो उनको बार बार अगर उसी प्रकार से उसके पास अंधकार में लेकर जाएंगे और यह उसको महसूस करवाएंगे कि इससे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तो वह धीरे धीरे इस आदत को त्याग देगा और उसको फिर अंधकार से भय नहीं लगेगा। संवेगात्मक स्थिरता का इलाज भावात्मक स्थिरता से भी अनुबंधन में स्थापित की जा सकती है और अभिवृत्तियों और रुचियों का विकास बालक में अनुबंधन से स्थापित किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया कि अगर इस सिद्धांत को हम समझकर विद्यार्थियों के ऊपर लागू करने का प्रयास करेंगे तो वास्तव में यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, हम फिर से तीसरे सिद्धांत में मिलेंगे एक नए सिद्धांत के साथ में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।